खुल गया, भगवान को लेकर के चले। जो द्वारपाल खड़े हुए थे वो सो गए। ये द्वारपाल कभी मरते नहीं हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हैं। जब ज्ञान पैदा हो जाता है तो ये सो जाते हैं, और जब ज्ञान नष्ट हो जाता है तो ये जाग जाते हैं। यमुना को पार किया। यमुना कर्म की नदी है। यमुना को हमारे यहाँ कर्म कहा गया है, और कर्म को पार कर लेना बड़ा कठिन है, और भगवान का आश्रय लेकर के ही जीव यमुना को पार कर सकता है। तो भगवान को चूंकि लिए भी हैं अपने सर पर, और भगवान अपना पैर नीचे किए हुए हैं, यमुना बढ़ रही है भगवान का पैर छूने के लिए, भगवान ने अपना पांव लटका दिया और यमुना नीचे से बहने लगी, गोकुल में पहुंच गए। अब देखिए गोकुल का वृत्तांत सुनिए। इधर से भगवान का लेकर के चलना हुआ और उधर गोकुल में पहुंचे। गोकुल में क्या हो रहा है? गोकुल में यशोदा और नंद दोनों रहते हैं। नंद शब्द का अर्थ होता है आनंदेन वर्धेति शानंदः, जो आनंद को बढ़ा दे उनको नंद कहते हैं। और यशोदा शब्द का अर्थ होता है यशो ददाति सा यशोदा, जो संपूर्ण संसार को यश प्रदान करे उनको यशोदा कहते हैं। आज प्रसव वेदना हो रही है यशोदा माँ को, बार बार ही लगता है कि पुत्र पैदा होने वाला है, पुत्र पैदा होने वाला है, लेकिन पुत्र भी पैदा नहीं हुआ। नंद बाबा की बहनें हैं नंदा सुनंदा, बड़ी प्रसन्न हैं, बार बार भाभी के पास जाती हैं, लौट करके चली जाती हैं। और जब 12 बज गया तो भगवान की योग माया प्रकट हो गई, और भगवान की योग माया का प्रभाव पड़ा, और उस समय सब लोग सो गए। और इतने में यशोदा जी को नींद आने लगी। आचार्य प्रवर लिखते हैं परी पलंग पे यशोदा, तनिक आंख सी झप गई। और इतने में बालिका पैदा हो गई। तो ये तो जान पाई कि कुछ पैदा हुआ, लेकिन ये नहीं जान पाई कि लड़की पैदा हुई कि लड़का पैदा हुआ। भयो कछु पर शुद्ध नहीं कि छोरा व छोरी। महाराज वसुदेव जी अपने बाल कृष्ण को लेकर के गए। गोकुल में पहुंचे, सब लोग सो रहे हैं और केवल बालिका जाग रही है। और इसका केवल एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। गो कहते हैं इंद्रियों को, कुल कहते हैं समूह को, और इसका मालिक है मन। तो जब भगवान को लेकर के पहुंचे तो देखा कि संसार के सब लोग सो रहे हैं, सब इंद्रियां सुप्त हो गई हैं, केवल माया जाग रही है। भगवान ने धीरे से कृष्ण को लौटा दिया। एक बार नवजात शिशु के कपोलों पर चुम्बन लिया और लेकर के बालिका को चल पड़े। उसी तरह लौट करके आगे कारागृह के भीतर प्रवेश कर गए। हथकड़ी और बेड़ियां फिर से पड़ गई। देखिए हथकड़ी बेड़ियां किसी ने डाला नहीं फिर से, लेकिन वो पड़ गई। क्यों पड़ गई? जब ज्ञान पैदा होता है तो हथकड़ी बेड़ियां टूट जाती है, और जब माया आ जाती है तो हथकड़ी बेड़ियां पड़ जाती है। इसका ही भाव है, इसका ही अर्थ है। बालिका को लेकर के देवी देवकी अपने कारागृह के भीतर बैठ गई और बार बार मन में सोचती हैं कि मेरा भाई आएगा, और जब देखेगा कि ये बालिका है तो इसको मारेगा नहीं, छोड़ देगा। देखिए संसार का प्रत्येक व्यक्ति आशाओं पर जीता है। कभी आपने अनुभव किया होगा, जुआरी जब जुआ में दांव लगाता है ना, तो ये विश्वास करके लगाता है कि इस बार मैं जीत जाऊंगा। अगर उसको ज्ञान हो जाए कि हार जाऊंगा तो दांव नहीं लगाएगा। बार बार देवकी को लगता है कि मेरा भाई आएगा, और बालिका को देख करके छोड़ देगा उसको। सवेरा हुआ और बालिका रोने लगी। आचार्य वेदव्यास जी लिखते हैं बहिरंतः पुरद्वार शरबा पूर्ववदाव्रता। और जिस समय बालिका का रोना सुना, ततो बाल ध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। बालिका के रुदन को सुन करके जितने भी द्वारपाल थे वो दौड़ करके महाराज कंस के पास गए
और कंस से निवेदन किया कि वो बालक पैदा हो गया, बालक आ गया। अब देखिए कंस कौन है, एक ही कंस नहीं, हम आप सब कंस हैं। कंस शब्द का अर्थ होता है देह का अभिमान। जिसको अपने शरीर का बड़ा अभिमान हो जाए वही कंस है। और संसार का व्यक्ति केवल देह को बचाने के लिए, देह की रक्षा करने के लिए संसार के जितने भी अन्याय हैं, पाप हैं, वो करता है। इसलिए कंस केवल एक नहीं था, हम आप सब कंस हैं, इसका एक भावार्थ है। द्वारपालों ने जाकर के निवेदन किया। कंस ने सुना तो दौड़ करके गया, मुकुट नहीं लगाया, बिल्कुल बिखराए हुए केस, मारे भयभीत अवस्था में जल्दी से चला गया, आतुर अवस्था में। और जिस समय कारागृह में प्रवेश किया उस समय देवकी ने देखा मेरा भाई आ गया, तो देवकी पहले से रोने लगी। देखिए कल हमने बताया था कि जब देवकी को मार रहा था कंस, तो एक बार भी देवकी ने नहीं कहा कि मुझको छोड़ दो, लेकिन आज बेटी को बचाने के लिए देवकी प्रार्थना करती है। और इसका अर्थ ये होता है जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए प्रार्थना करे उसकी प्रार्थना भगवान सुने। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं, उपगुह्यात्मजा में वम रुदत्या दीन दीनवतः। बार बार देवकी कहती है कि हे मेरे भाई, तुम्हारे क्रोध की आग में जल करके न जाने मेरे कितने बालक समाप्त हो गए, मर गए। बहवो हिंसिता भ्रातो शिशवः पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयता। एकैका पुत्री प्रदीयता, केवल अगर एक बेटी बनी रहेगी तो मेरे जीवन का आधार बन रहेगी। पहले लोग प्रार्थना करते हैं कि बेटा पैदा हो जाए। आपने कभी देखा होगा किसी घर में लूला लंगड़ा भी पैदा हो गया तो घर का मालिक सोचता है कि चलो वंश के लिए बना रहेगा, वंश तो चलेगा कम से कम। याद रखिएगा संसार में बिना आधार के कभी व्यक्ति जी नहीं सकता। कोई न कोई आधार प्रत्येक व्यक्ति का होता है, निराधार व्यक्ति जी नहीं सकता। अगर व्यक्ति का आधार टूट जाए तो शरीर छोड़ देगा, मर जाएगा, वो जी नहीं सकता किसी आधार। देवकी बार बार दोनों पैरों को पकड़ करके कहती है कि मेरे भाई, न जाने तेरे क्रोध की ज्वाला में कितने मेरे वंशधर नष्ट हो गए। अगर एक बालिका बनी रहेगी तो मेरे जीवन का आधार बनी रहेगी, इसी के सहारे मैं अपने जीवन को पार कर लूंगी। बार बार पैर छूती है, प्रार्थना करती है, लेकिन वो दुष्ट नहीं माना। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, याचितस्तां विनिर्भृत से, विनिर्भृत से कहते हैं ठुकरा करके, याचना को ठुकरा दिया उसने। और बालिका के नन्हे नन्हे पैरों को इकट्ठा एक हाथ से खींच लिया। गृहीत्वा शरणयोर्जातो मात्रां शुश्रूषुता। वेदव्यास जी कहते हैं कि अपनी मान्य की मान्य है बेटी। शरणयोर जो शब्द लिखा है, ये दो वचन है व्याकरण में। एक ही हाथ से दोनों बालिका के पैरों को इकट्ठा पकड़ा और पकड़ करके एक पत्थर पर पटकने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन वो बालिका आकाश मार्ग में अष्टभुजी मूर्ति होकर के उड़ गई। और वहां पर उसने आकाशवाणी किया कि रे दुष्ट, ओम किम मया हतया मंदो। अरे भागी, मेरे मारने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। जाता खलु कवांत कृतो, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है।
जाता खलु तमाम खलु माने निश्चय ही, तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, मुझको मार करके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा तेरा। और वही अष्टभुजी मूर्ति विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल में जाकर के देवी के रूप में स्थापित हुई। देखिए, संसार का कोई व्यक्ति अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। उपदेश देना सरल होता है, लेकिन उसको स्वीकार कर लेना बड़ा कठिन होता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति उपदेश देता है, और उपदेश देने की बात छोड़िए, कभी कभी तो जीव भी परमात्मा को उपदेश करता है। संसार का साधारण मनुष्य थोड़ा बहुत पंडित बन जाए तो भगवान को भी उपदेश करेगा। अब लोग पूछेंगे पंडित जी कैसे? अब देखिए, कभी कभी हमको सिद्ध करना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो कथा में बड़ा ध्यान रखना चाहिए, है ना। कभी कभी लोग कहते हैं पंडित जी की कथा कभी कभी इधर से उधर चली जाती है, तो अरे वो कमजोरी है राम का, चलो कोई बात नहीं, मृत्यु से बच जाओ। मरते दम तक व्यक्ति मृत्यु से बचने का उपाय सोचता है। ये संसार की कथा है भला। क्यों स्वीकार करता है? केवल इसलिए कि शरीर से इतना अध्यास हो गया, इतना मोह हो गया, इतना लगाव हो गया है कि शरीर छोड़ना नहीं चाहता। घर परिवार के भले ही लोग सोचे कि दादा जल्दी से जाए, दादा जल्दी से जाए, बड़ा पैसा लग गया, लेकिन दादा नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे आपके जीवन का शाश्वत सत्य है। कंस अपने को बड़ा चतुर मान बैठा था, और कंस ने एक सभा बुलाई और सभा में कहा, आपने सुना मेरे मारने वाला कहते हैं गोकुल में पैदा हो चुका, क्या करना चाहिए? तो ईमानदारी से किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज जो व्यक्ति आया है वो मरेगा, किसी ने नहीं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मुंह देखी कहता है, और मुंह देखी सबको कहना चाहिए, लेकिन 3 लोग कभी मुंह देखी न कहेंगे, जिनके लिए हमारे आचार्य गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भयास, अगर मंत्री कभी मुंह देखी कह जाए, गुरु कभी मुंह देखी कह जाए, और वैद्य कभी मुंह देखी कह जाए, तो बात नहीं बनेगी, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा समाज को। क्या होगा? आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, राज धर्म और तन 3 कर होए बेग ही नाश। कड़वी दवा खाने में कड़वी जरूर होती है, लेकिन फायदा ज्यादा करती है। शक्कर मीठी जरूर होती है, लेकिन नुकसान ज्यादा करती है। तो कंस ने जिस समय लोगों को बुलवाया ना, तो हर व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो अपनी प्रकृति वाले से प्रेम करेगा। चोर चोर के पास जाएगा, विद्वान विद्वान के पास जाएगा, और नशेड़ी नशेड़ी के पास जाएगा, एक दूसरे को महकते रहते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं, हमारा सिद्धांत कहता है, वैद को वैद और गुणी को गुणी, ठग को ठग सोम को सोम ही भावे, काग को काग, कौवा कौवा के पास बैठे, मराल मराल को, मराल कहते हैं हंस को, पीठ गधा की गधा खुजलावे, शुक्ल भने बुध को बुध त्यों, अनुरागी को रागी मिले स्वर गावे, प्रेमी से प्रेमी करे चर्चा, लबरा के ढिंगे लबरा चली जा। जो जैसे
जैसी प्रकृति का व्यक्ति होगा अपनी प्रकृति वाले से प्रेम करेगा। तो जिस समय महाराज कंस ने बुलाया ना, तो अपनी प्रकृति वालों को बुलाया पूछने के लिए, पंचों को बुलाया और सबके सामने ये कहा कि देखो मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, गोकुल में क्या करना चाहिए। तो सब लोगों ने कहा कि काहे परेशान होते हो महाराज, आप एक काम करेंगे ना, एक योजना चलाई जाएगी, 2 महीने के जितने छोटे बच्चे हैं सबको एक तरफ से मारा जाएगा। तो जब सब बच्चे मारे जाएंगे तो वो बच्चा भी मर जाएगा। ये योजना चलाई जाएगी। किसी ने नहीं कहा कि राजा साहब संसार में जो आया है वो कभी न कभी जाएगा। ईश्वर भी अगर मनुष्य का शरीर बना करके आया है तो उसको मरना पड़ा है, क्योंकि जो संसार का शाश्वत सत्य है, और सत्य क्या है, आचार्य कहते हैं सुख पाता रहा जग में जो सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। संसार में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुखी सुखी रहा हो या दुखी दुखी रहा। पहले सुख मिल गया तो बाद में दुख मिलेगा, पहले दुख मिल गया तो बाद में सुख मिलेगा। सुख पाता रहा जग में जो सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जग में कभी, उसे अंत समय पछताना। खिलता रहा बाग में फूल सदा, उसे अंत समय कुम्हलाना पड़ा। कितना भी बगिया को सींच करके रखे माली, और विधि का है काट्य विधानो यही, कि जिसे आना पड़ा उसे गिराना पड़ा। सब लोगों ने कहा कि आप घबराइए मत, कोई सत्य कहने वाला नहीं रहा, सत्य बड़ा कड़वा होता है। अब इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। जब भगवान राम जी लंका में पहुंचे, पुल बांध करके शतयोजन समुद्र में पुल बांध दिया, तो रावण ने अपनी सभा में एक प्रश्न रखा कि वो राम आ गया, क्या करना चाहिए बताइए। तो निशाचरों ने कहा मुस्कुरा करके कि काहे घबराते हो आप, बानर भालू हमारा भोजन है, जब चाहेंगे तब खा लेंगे। तो जितने भी समाज में बैठे थे सब लोगों ने कहा कि ठीक ठीक। लेकिन रावण के घर में रावण का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहस्त। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी, इनके कहने पर ना ये घबरा है, मुझे आप कायर मत मानिएगा, मैं घबराता नहीं, लेकिन न्याय न्याय होता है। मेरा एक प्रश्न है कि ये राक्षसों से, कि जिस समय लंका में एक बानर आया था पूरी लंका को जला करके खाक कर गया था, उस समय किसी को भूख नहीं लगी थी क्या लंका? लेकिन प्रहस्त की बात